शरीर है। हरिओम। अगर हम सब अपने बारे में सोचें और बात करें, और अगर इसे पहले 2 हिस्सों में बाँट दें, एक बाहर का, एक अंदर का, तो डिवाइडिंग लाइन कहाँ होगी? देह से होगी ना कि नहीं? शरीर से। तो जो शरीर के बाहर है, उसे हम बाहर कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। और शरीर से अंदर का जगत है, वो अंदर का जगत है। हमारी सारी इंद्रियाँ बाहर को जानने के लिए, बाहर के जगत को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं, चख सकती हैं, सूंघ सकती हैं। इनकी गति बाहर की तरफ, इनका अगर एरो बनाए तो इनका एरो बाहर की तरफ इशारा करता है, गोइंग आउटसाइड। और मन भी हमारी छठी इंद्रिय, जो सब इंद्रियों का मेजरमेंट करने में जुटा है। रंग कैसा है, मन बता देगा। क्वालिटी कैसी है, अच्छी बुरी, वो भी मन बता देगा। कैसा है इंसान, मोटा है पतला, वो भी बता देगा। अच्छा है बुरा है, वो भी बता देगा। आप हाथ मत लगाया करो, टच करोगे गड़बड़ हो जाएगा। इस पर रख दो एक दफा, बस छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि नहीं, बस ऐसे ही रख। तो मैंने जैसा भी कहा कि शरीर हमारी एक बाउंड्री वाल हो जाती है, जिसके बाहर बाहर, जिसके अंदर अंदर। अब कौन है जो अंदर जा सकता है? इंद्रियां तो अंदर जा नहीं सकती, मन अंदर जा नहीं सकता। इनका तो एरो लगा, शरीर शून्य है उनके लिए। मील के पत्थर शून्य से आगे जाएंगे तो उधर को जाएंगे, आगे की तरफ। तो गति होगी तो इसकी आगे की तरफ होगी, पीछे की तरफ ये जा नहीं सकते। इसलिए ये चक्षु भी अंदर देख नहीं सकते, नासिका भी हमारी सूंघ नहीं सकती, कान भी अंदर की सुन नहीं सकते। और मन भी जो नापता है, नापने का, वैल्यूएशन का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो भी अंदर जा नहीं सकता, कि सब आकारों के लिए बने हो, आकार सब हमसे बाहर है। और कहते कि परमात्मा अगर शून्य है और परम शून्य है, तो इंद्रियां शून्य में जाएंगी कैसे? इनकी गति तो बाहर की तरफ और वो अंदर है। इसलिए ये तो ईश्वर ने अपने आप को छिपाया है, जान के नहीं छिपाया। उसकी गुण धर्मिता वैसी ही है, शून्य, मौन, साइलेंट, निराकार। लेकिन इंद्रियां उसने दी है आकार को जानने के लिए, इस जगत में जीने के लिए। लेकिन फिर हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अतीन्द्रिय क्षमता भी दी हुई है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे की क्षमता भी। कुछ चीजें एक्सप्लिसिट है, ओपन है, और कुछ छुपी हुई है, हिडन, लिटेंट। तो अतीन्द्रिय क्षमता हमारे अंदर छुपी हुई क्षमता है, अंतर की क्षमता है। तो जो हमारे ध्यान का बहाव है, अगर बाहर की तरफ जाता है तो संसार है, और अगर अंतर चक्षु खुलते हैं,
बोध के चक्षु खुलते हैं, जैसे हमने बोधि का कहा। बोधि के चक्षु कब खुलेंगे? कौन अंतर जाना पसंद करेगा? जिसने समझ समझ लिया हो कि बाहर परमात्मा सालों से, युगों से ढूंढ रहे, कहीं मिला नहीं। ना आंख की पकड़ में आया, ना मन की पकड़ में आया, ना कल्पना की पकड़ में आया। जन्म जन्मांतर तक दौड़ लगाते रहे, भागते रहे, पाने की दौड़ में थे। देखिए मन क्या करता है, वो हमेशा पाने की दौड़ में है। इसीलिए कुछ पा लेता है, थोड़ी देर कहता है ठीक है, फिर चल देता आगे। बोलते क्यों? कि जो पा लिया वो अब उसमें रस नहीं रहा, अब छोटा लगने लगा। अब उसे हमेशा नेक्स्ट है, उसकी भाषा है नेक्स्ट। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट व्हाट? अगला। जो पाया उसके लिए रसहीन हो जाता है, ज्यादा अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा मन में। ठीक है बस। लेकिन जब तक नहीं पाया था तब तक बहुत इंपॉर्टेंट। शादी नहीं हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। होने के बाद ठीक है, अब आगे और देखो क्या है। इसको यहीं छोड़ दो, शादी की इवेंट को, अब आगे देखो क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आइटम कौन सा जो तुम्हें प्लेजर दे सकता है? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा धन, वैभव, नाम, पद, प्रतिष्ठा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा जो मिल जाता है, उसे वो रास नहीं आता, वो छोटा लगने लगता। सर नमस्ते। स्वागत है तुम्हारा। नमस्ते सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो मन का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि उसे बस दौड़ना है नेक्स्ट की तरफ। उसे जब गंतव्य मिल भी जाता तब वो ठहरता नहीं है, वहां भी उछल कूद करता रहता है। वो टारगेट में भी उछल कूद करता रहता है। फिर पता है, अरे इसमें तो कुछ रस है ही नहीं, ये जो हम दूर से दिख रहे थे, दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे, क्या है, ये फीका क्यों हो गया? दूर से तो बड़ी चमक आ रही थी। लड़कियों को लड़कों में चमक दिखती थी, लड़कों को लड़कियों में चमक दिखती थी। शादी से पहले सब चमक कहाँ चली थी? अब अगला टारगेट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। मन यहां तक तुम्हें लेके, ये नहीं कि मन गंतव्य पे आ गया, ये गंतव्य कोई भी हो, वो मन बोलेगा उसके नेक्स्ट क्या है, उसको वहां जाना है, अगले नेक्स्ट। मन, मन का अर्थ है गत्यात्मकता, पुढे चला, पुढे चला, थामू नका। क्योंकि उसके लिए रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। मन रुक गया, थम गया तो मर गया। चलने में ही मन का अर्थ है, चलते रहने में ही मन का अर्थ है। चलाए मानता गत्यात्मकता ही उसकी प्रवृत्ति है। और गत्यात्मकता के लिए क्या चाहिए? फ्यूचर, कल, इवनिंग, मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल, अगला पद, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट। और चैतन्य हमारा स्थिरता है। अब देखिए, दो विरोधाभासी बातें आ गई कि नहीं? चैतन्य इसलिए स्थिरता क्योंकि पूर्ण हो गई, उसे वो अपूर्ण है ही नहीं। जो भाग रहा है वो इसलिए भाग रहा है कि वो अपूर्ण है, और वो पूर्ण होने की दौड़ में है। जब तुम्हें अधूरापन लगता तभी तो तुम दौड़ते हो, तभी तो तुम बेचैन होते हो पूर्ण होने के लिए। मन की सारी दौड़ उस पूर्णता को पाने के लिए है, जो बाहर के जगत में उसे लगता है कि मिल जाएगी, लेकिन कभी होती नहीं।
अधूरा है संसार, अधूरी है माया, पूर्ण है परमात्मा। और जो पूर्ण है इसीलिए वो स्थिर हो गया कि अब उसे भागने की जगह कहाँ रही। अधूरा था तो पूर्णता के लिए भाग रहा था, इसलिए पूर्ण भी उसे कहा जाता है और शून्य भी उसे कहा जाता है। क्योंकि अगर 1 2 3 कहेंगे तो 4 5 6 फिर मन चलने लगा आगे। शून्य तो अशून्य तो शून्य है। शून्य है स्थिरता, पूर्ण है स्थिरता। इन बिटवीन 1 से 99 है ये यात्रा। और मन है यात्रा का नाम। अब दोनों में तालमेल कैसे बिठाए? तुम्हें संसार भी पाना है तो मन बाहर भाग रहा है। तुम्हें स्वयं को भी पाना है तो चैतन्य को अंदर लाना पड़ेगा। अब कौन सी दौड़ पर रोक लगाए? कौन सा तीर जो बाहर की तरफ जा रहा है वो, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है वो? और अंदर मन की गति तो है नहीं, इंद्रियों की गति तो है नहीं। तो अंतर चक्षुओं का परमात्मा ने जो बोधि के रूप में दिया है, ये विवेक और प्रज्ञा के रूप में 2 अंतर चक्षु तुम्हें दिए हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहता है कि अंदर जाने की वजह ही ये है कि बाहर सब परिवर्तनशीलता है और परिवर्तनशीलता कभी अंत तक पहुंचती नहीं, परिवर्तन ही होता रहता है। वो हमेशा परिवर्तन है। तुम 10 पर पहुंचो तो 11 है, 11 पर पहुंचो तो 99, 99 पहुंचो तो 100 और उससे आगे। कॉन्टिन्यूअस चेंजफुलनेस है, कॉन्टिन्यूअस चेंजफुलनेस। तुम पहुंचोगे कहाँ, गंतव्य क्या, वो भी चेंज हो जाएगा। तुमने जो भी टारगेट फिक्स हुए वो भी बदल जाएंगे। जब तुम वहां पहुंचोगे तो उसके आगे है। तो फिर जो पहुंचे अंदर, उन्होंने कहा कि देखो ये दौड़ व्यर्थ है, मत दौड़ो। हम भी दौड़ते रहे। फिर एक दिन हम रुके और थमे और देखा कि दौड़ हम कर किसके लिए रहे, दौड़ कौन रहा है और दौड़ क्यों रहा है और पहुंचना कहाँ चाहता हो। ये दौड़ने वाला मन पुनर्जीवन में भी गया और फिर जीवन में गया और जीवन में जाता ही गया और भटकता गया, और ये कर्म पुनरपि जन्म वाला सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इस जीवन में नहीं, इस साल ही नहीं, इस वीक ही नहीं, वो सारे टाइम उसका नेक्स्ट है। तो ऐसे मन को तुम एंटरटेन करोगे, व्यर्थ है। जीवन चले जाएंगे, जन्म चले जाएंगे, और ये फिर कहेगा कल चलो और थोड़ा। बोला मंजिल मिली, बोलो मिल तो गई, लेकिन कल फिर चलेंगे और ये पूरी नहीं है, अधूरापन है। क्योंकि मन के चरित्र में अधूरापन है, बदलाहट, कंटिन्यूसली चेंजफुलनेस। इसलिए अंतर चक्षु खुलते ही तब हैं जब तुम ये जान लो कि चेंजफुलनेस में कुछ नहीं रखा, यूजलेस है। 1 साल 10 साल, 1 जीवन 10 जीवन भी गुजार देना तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये चलता ही रहेगा अनवरत, अंतहीन श्रृंखला है चेंजफुलनेस की। तो फिर परमात्मा को कब पाओगे, स्वयं को कब जानोगे, फिर तुम्हारी यात्रा कब पूरी होगी? तो जिस जीवन यात्रा पर तुम निकले हो, अधूरे से स्टार्ट हुई, अधूरे में खत्म हो जाएगी। तो मन कहेगा अगले जन्म में, अब ये जन्म तो गया वो, अब तुम इस जन्म में चलने लायक भी नहीं रहे, हाथ पैर भी थक गए, अब दौड़ भी नहीं पाते और बीमारियों ने घेर लिया है। अब तो मरने की कामना करो।
और फिर अगले जन्म की कामना करो और फिर यात्रा शुरू करेंगे एक नई। और यही उसने पिछले जन्म में भी कहा था। तब बोधि ने कहा, अंतर्बोधि ने कहा, जो स्थिर है, जो सत्य है, इस बदलाहट को जान रहा है, देख रहा है, सत्य वही है। तो अपना तीर जो अटेंशन का बाहर मोड़ा था तुमने इंद्रियों के साथ, उसे अंदर मोड़ दो। और जैसे ही तीर ये अंदर मुड़ता है, अंतर चक्षु खुलते हैं, तो बाहर की यात्रा थमने लगती, क्योंकि ऊर्जा तो वही थी। एक ही ऊर्जा थी जिसे तुम बाहर दौड़ा रहे थे जिंदगी में और भागते जा रहे थे और जिंदगी को भगाते चले जा रहे थे, अगले पल की आस में, कल की आस में, अगली साल की आस में, अगले जीवन की आस में। और जब ये चैतन्य अंदर गया, तो मैंने कहा सीइंग विदाउट आईज, तो ये आंखें तो चलती नहीं, तो अंतर चक्षु खुले। उसने जाना, सिर्फ अंतर चक्षुओं ने जाना, ये ठहराव है, ये शून्यता है, ये सत्य है, ये चेंजलेसनेस है। फिर प्रज्ञा ने कहा, अगर यही सत्य है, यही परम है, यही चेंजलेसनेस है, तो जरा ठहर जाओ। अटेंशन को बोला, जरा यहाँ ठहरो। और जब अटेंशन ठहरा अपने ही शून्य में, तो उसे शांति मिलना शुरू हुई, पीस। मन तो भाग दौड़ है, पीस मिलेगी कैसे? मन तो चलायमान है, परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता तो गत्यात्मकता बोलते, डायनेमिज्म। तो शांति मिले, जो डायनेमिक है, हमेशा मूवमेंट है, पीस मिलेगी कैसे? जब ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी, तभी तो शांति मिलेगी। इसलिए मन शांति के विपरीत की चाल है। कभी ना कहना कि मन और शांति दोनों विपरीत। अब मन की दशा में शांति संभव है, लेकिन लोग भी एक भाषा गढ़ लेते हैं। वो कहते हैं हमारे मन को शांति चाहिए, कोई कहे कि लहरों को ठहराव चाहिए। अब जरा बताइए, लहरों की गुणवत्ता है हमेशा होना, क्योंकि वो वातावरण का इम्पैक्ट है, उसकी नेचुरलनेस है हमेशा प्रवाहमान होना। और ओशन है तुम्हारा, समुद्र है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, वो न कम होता ना ज्यादा, वो पूर्ण है। लहरें कितनी भी बाहर की तरफ भागें, कितने ही बादल बन जाएं, कितनी ही बारिश करें, समुद्र उतना का उतना ही। लेकिन लहरों की प्रवृत्ति बाहर के प्रभाव के कारण, इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट के कारण हमेशा प्रवाहमान है, गत्यात्मकता है, गतिशीलता है, बहना है। यही मन का कारण, यही मन की तरह है। मन भी लहरों की तरह है, बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, लेकिन रुकता नहीं। लहरें भी बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, लेकिन रुकती नहीं, रुक सकती नहीं, उनकी नेचर में नहीं। तो हम नेचर के अगेंस्ट में क्यों ये कहते हैं कि मन को शांत करो? सच शब्द तो तब थे कि मन को शांति नहीं, जब अमन की दशा में आ जाओ तो शांति तब मिलेगी। इसका मतलब जब तक तुम्हारे चेतना का तीर बाहर रहेगा, तब तक शांति की आशा नहीं करना। प्लेजर पेन मिलेगा, कंफर्ट डिस्कंफर्ट मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और
संतुष्टि तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अपूर्णता है उसके अंदर, अधूरापन है, वो पूरा करने के लिए मन भाग रहा है, भागता जा रहा, भागता जा रहा, फिर जहाँ पहुँचता बोलता अभी भी अधूरे, तो और भागो, फिर बोला वहाँ भी अधूरे, तो और भागो। तो जो अधूरापन नेचर है बाहर प्रकृति का, माया का, इनकम्प्लीटनेस, वो भगा रहा है मन को और वो तुम्हें बेचैन किए। और जब पलट के यही अटेंशन अंदर आया, स्वयं में स्थिर हुआ। अंदर का मतलब स्थिरता, बाहर थी दौड़, समथिंगनेस, 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 और समथिंगनेस मोर, फिर मन कहने लगा समथिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। पहले समथिंग चाहिए था, फिर समथिंग मिला, फिर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ये मोर एंड मोर क्यों? मन की आवाज ये है, हमको एवरीथिंग चाहिए। मन क्या कहता है? संसार में जो कुछ मुझे सब मिल जाना चाहिए, एवरीथिंग। तो स्टार्ट हुआ था समथिंग से और उसने दौड़ लगाई एवरीथिंग की तरफ। फिर बोधि ने कहा, तुम जरा अपने ध्यान को अंदर तो ले आओ, तुम शून्य में आ जाओ, तुम ये मोर और समथिंग की जो, तुम नथिंग में आ जाओ। नथिंगनेस में जैसी शून्य में अटेंशन आया और उसने पा लिया एवरीथिंग एल्स, क्योंकि नथिंगनेस में ही पूर्णता थी। जो नथिंगनेस में होने को राजी है वही एवरीथिंगनेस को पा लेता है, और जो मोर एंड मोर थिंग्स की दौड़ में है, तो जीवन भी जाता है और दौड़ भी जाती है, और मिलता उसके हाथ आता कुछ भी नहीं। लेकिन जो ठहर गया, स्थिर हो गया, अंदर हो गया, देखिए कंडीशन थी अंदर हो जाना, इंद्रियों का सहारा नहीं लिया। मैंने कहा सीइंग विदाउट आईज एंड नोइंग विदाउट माइंड। आंख और इंद्रिय और मन बाहर के लिए बने, अंतर के लिए नहीं बने, अंदर की जगत के लिए। और उन्हें तुम ले जाओगे तो वो कल्पना करना शुरू कर देंगे, उनका काम कल्पना है, या तो मेमोरी है, कल्पना है। तो मेमोरी होती है आकारों की, अंदर तो आकार है नहीं, तो मन जाके करेगा क्या? और कल्पना है कल की, भविष्य की, तो अंदर तो राइट नाउ हियरनेस है, जहां तुम हो, जैसे हो। स्थिरता तो अभी की है, इस क्षण की है, और मन इस क्षण में रहता नहीं, होश रहता है इस क्षण में। तो होश जो इस क्षण में रहता है वही स्वयं से जुड़ सकता है। होश मीन्स अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। और बस जैसे ही अंदर स्थिर हुआ, धीरे धीरे बाहर के जितने भी सीन थे इंद्रियों के, सब फीके पड़ने लगे। तुम ठहर के देखो तो सही, क्योंकि बदले में जो मिलता है वहां, वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल है, कि जो समथिंग की बाहर की दौड़ है वो व्यर्थ तुम्हें लगने लगेगी। बाहर पा भी लोगे तो बोलते क्या करोगे, ये भी मिल जाएगा तो क्या करोगे, वो भी मिल जाएगा तो क्या करोगे, वो भी मिल जाएगा, सब मिल गया तुम्हें, परमात्मा को तो मिला, स्वयं को तो नहीं मिला, आत्मा को तो नहीं जाना। जीवन के रहस्य को तो नहीं जाना, ये जीवन क्या था, हम कहाँ से आते, ये तो नहीं जाना। मृत्यु में हम कहाँ चले जाते, क्यों डिसअपियर सब रोज हो जाते, ये तो नहीं जाना। तो इन प्रश्नों का उत्तर बाहर है नहीं, और इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, स्टे इन साइलेंस एंड स्टे इनसाइड यू, विद इन यू, एंड जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। वो आंखें अंदर की तरफ खुलती, याद रखना। अंतर चक्षु है, दिव्य चक्षु है, वो अंदर को खुलते हैं। माया के चक्षु बाहर को खुलते, माया पहचानते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु, इनर आइज, तो अंदर को जान लेती है, देख लेती।
उनकी दिव्य दृष्टि है। और बाहर सूरज का प्रकाश है जिसके माध्यम से आंखें देखती हैं, और अंतर आत्म प्रकाश है जिसके माध्यम से अंतर चक्षु जान पाते। फिर धीरे धीरे बाहर छूटने लगता। जितनी जितना तुम अंदर रहने लगते हो, अटेंशन को जितना ही जितना अपने अंदर रखने लगते हो, अंदर का रस आना शुरू होता है। और आनंद रस कहते हैं, शांति रस कहते हैं, सत्य रस, आनंद रस, शांति रस। सब रस बाहर के फीके, सब झूठे, क्योंकि यहाँ निरंतरता है रसों की। ये टूटते नहीं है, ये खोते नहीं है, ये बढ़ते ही जाते हैं। बाहर के रस घटते जाते, जीवन के सब रस धीरे धीरे घटते जाते हैं। आपका है बाहर के रस सब घटते जाते हैं। हेलो और अंदर का हेलो हमेशा बहाव है पूर्णता की तरफ। हेलो जब आप अपने अंतरतम में स्वयं को जब जानना शुरू करते हैं, फिर पाते हैं कि यही जगह मेरी थी शायद। इसी को शायद यही गंतव्य था, क्योंकि जो मिलता है इसमें वो इतना ज्यादा होता है। फिर लगता है बाहर हम जीवन गंवा रहे थे व्यर्थ। कितने साल गंवा दिए वी नेवर नो, कितने जन्म गंवा दिए वी नेवर। ये इवोल्यूशन है, ये विकास। यहाँ तक तो तुम्हें प्रकृति ले आई, मानव शरीर मिला, लेकिन यहाँ से आगे जो आपका विकास का कदम है परमात्मा की तरफ, फिर मानव शरीर में नहीं लौटना है। तो इवोल्यूशन और प्रोसेस बताती है अब जो यात्रा तुम्हारी है परमात्मा की तरफ, वो अंदर की होनी, अंतर यात्रा, आत्मबोध। और जब ये कहते हुए माई, तो हुए माई का आंसर नहीं देखा जाता है। ये प्रश्न ही का मतलब है कि तुम खोजते 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 स्वयं गायब हो जाओ। क्वेश्चनर नहीं रहता है, आंसर तो मिल जाता है, लेकिन आंसर बोले कौन को कि क्वेश्चनर नहीं रहा। So who am I is a philosophy. Who am I is not a question. इसको जरा उपयोग करके रखना कि हुए माई, आंख बंद करके बैठ जाना और अपने ही अंदर गहरे में चलते चले जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना। क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चनर नहीं रहेगा, और डीप पीस तुमको मिलती चली जाएगी। और अभी जो तुम्हें थोड़े बहुत छींटे लगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तो आप पेरीफेरी पे बैठे, जब गहराई में अंतर उतरेंगे तो सारा बोर हो जाए। क्योंकि अभी तक आपने स्वाद चखा था अधूरे संसार का, इनकम्प्लीशन, परिवर्तनशीलता का। अब आप स्वाद नहीं चख रहे, तो स्वाद आप पर उतर रहा है, रेविलेशन हो रही अंदर से। अब
आप नहीं ढूंढ रहे परमात्मा को, परमात्मा रिवील कर रहा है अपने आप तो बस मौजूद हैं वहां, एज ए विटनेस आप मौजूद है सिर्फ। रिवील कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहा है, इवॉल्व हो रहा है, खुल रहा है, जैसे कमल का दल खुलता है तो रिवील होता है। आपको फिर एक तय के बाद कहीं जाना भी नहीं, चलना भी नहीं, और अंतर गहराई में कोई जाना ही नहीं है। आप पाएंगे तो अनंत की गहराई है, सब जगह एक ही है, ना कुछ यहाँ है ना कुछ वहां है। यहाँ तो अमृत की बरसात हो रही, इसीलिए से कहा गया मृत्युर्मा अमृतंगमय। तुम्हारे अटेंशन का यहाँ रहना ही अमृतमय जीवन है। मृत्यु से परे का है ये, परम स्वतंत्रता, परम सुरक्षा। मृत्यु यहाँ नहीं आ सकती। मृत्यु की पहुंच आकारों तक है, निराकार तक मृत्यु की पहुंच है नहीं। इसलिए जो तुम्हारे बाहर की घटनाएं होंगी, मन की, शरीर की, विचारों की, वो जाएंगे, वो परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशीलता लास्ट में इट गोज टू डेथ। कितनी परिवर्तन होगी, कहां तक होगी, होते 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 एक दिन डिके 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 एंड डेथ। शरीर एक दिन ढलते सूरज की तरह जाएगा जाएगा जाएगा, फिनिश। लेकिन जिसने अपना ढलना और चढ़ना दोनों महसूस कर लिया अंदर से, वो ढलने और चढ़ने के पार हो गया, तो उसकी मृत्यु कहाँ। तो दृष्टा हो गया, वो तो इस जगह पर पहुंच गया कि सब परिवर्तनशीलता को देख रहा है, जान रहा है, लेकिन वो सच्चित आनंद में है। क्योंकि वहां न तो दुख पहुंचता, न सफरिंग पहुंचती, न मृत्यु पहुंचती है। सिर्फ तुम पहुंच सकते हो, अगर तुम ध्यान हो तो। अब तुम अंतर्दृष्टा हो गए, पहले तुम बहिर्दृष्टा थे, जब इंद्रियों का उपयोग करते थे संसार दिखाई देता था। ये आंखें बनी थी, ये मन बना था आकृतियों के लिए, आकारों को देखने, पढ़ने, समझने और जीने के लिए। और अंतर चक्षु बने हैं निराकार को देखने और जानने के लिए, और समझने के लिए और जीने के लिए। और जिस क्षण ये शरीर के अंदर देख रहा था, लेकिन पहले ये विचार देख रहा था, इच्छाओं को देख रहा था, अहंकार को देख रहा था, भावनाओं को देख रहा था, लेकिन अब ये भावातीत हो गया, इंद्रियातीत हुआ, भावातीत हो गया। भावातीत का मतलब अब भावों से परे चला गया, अब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गया। जब तक बाहर देख रहा था तब तक वो दृष्टा भाव था। जब वो भावनाओं को देख रहा था, चाह को देख रहा था, वासनाओं को देख रहा था, विचारों को देख रहा था, तब तक वो दृष्टा था, विटनेस था अपने अंदर का। अंदर मतलब आपका तल एक शरीर है और एक तल अध्यात्म का, उसके बीच में जो मन का तल था, विचारों का था, इच्छाओं का था, उसका दृष्टा था। शून्य में गई, भावनाओं से परे आई, अध्यात्म में आ गई, शून्य में आ गई, तब अंतर्दृष्टा साक्षी हो गया, क्योंकि वहां दृश्य है नहीं।
ध्यान तभी तक दृष्टा है जब तक दृश्य मौजूद है। दृश्य बाहर के जगत है या अंतर के जगत के हों, जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। देखते देखते देखने की शक्ति इतनी विलक्षण हो गई कि दृश्य गायब होने लगे, क्योंकि ऊर्जा एक ही थी। पहले बहाव दृश्यों में था, अब धीरे धीरे उसका बहाव दृष्टा में आ गया। दृष्टा मजबूत होता गया, दृश्य कमजोर होते गए। किया आपने कुछ नहीं, बस एक इंटरेस्ट दिखाया कि पहले आपका इंटरेस्ट था बाहर के सब संसार में, माया में, लोगों में, रिश्तों में ना। अब इंटरेस्ट को मोड़ दिया परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, स्वयं की तरफ, शून्य की तरफ, निराकार की तरफ। इतना ही किया। और ये कृत्य नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, बोध की दशा है। और दृष्टा साक्षी में बदल गया, क्योंकि शून्य में दृश्य होते नहीं तो देखेगा क्या। फिर जो साक्षी की यात्रा रह जाती है वो परमात्मा के मिलन की यात्रा है। तन पहले ही छूट गया, मन बाद में छूट गया, अब सिर्फ रह गया परमात्मा मिलकर। और देखते देखते जब दृश्य कुछ नहीं रहे, जब तक दृश्य थे तब तक मैंने कहा दृष्टा, जैसे ही दृश्य कुछ न रहे, अंतर की तरफ गया, वो भी उसी शून्य में विलीन हो गया। न दृष्टा बचा, न दृश्य बचे, न देखने की क्रिया बची। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व सब एक हो गए। और घर बना लिया उसने अपने अंदर। स्वर्ग का सबूत तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस अंतर अनुभव को जाना कि स्वर्ग भी इसके सामने कुछ भी नहीं होगा। स्वर्ग तो एक कल्पना थी मन की, ये तो साक्षात नोइंगनेस, आभास। और इस साक्षात को कोई आपको करा नहीं सकता, आपको स्वयं करना अपने अंदर का साक्षात। बाहर का गुरु आपको यहां तक तो ला सकता है, फिर वो कहता आपका अंतर का गुरु जो दृष्टा है वो आपको अंदर ले जाएगा, वो साक्षी की तरफ हो, परमात्मा की तरफ ले जाएगा। इसलिए जब कहा अंतर चक्षुओं को एक्टिवेट करो, मतलब अपने अंतर के गुरु को एक्टिवेट करो, क्योंकि अंतर की यात्रा बिना अंतर गुरु के हो नहीं सकती। वो गाइड करेगा। इसलिए दृष्टा से साक्षी और साक्षी से परम, में विलीन हो जाना, एक हो जाना। इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी भी बाहर की है, जानना मन बाहर का है। ये आकारों को व्यक्त कर सकते हैं, निराकारों को नहीं। इसलिए लेकिन उसमें जिया जा सकता है, हमेशा इस सेंटेंस को याद रखना, उसमें जिया जा सकता है। और जिएगा कौन? आपका टेंशन। ईश्वर तत्व में जिया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसे शब्दों में नहीं लाया जा सकता, उसे इंद्रियों की पकड़ में नहीं ला सकते, मन की पकड़ में नहीं ला सकते। बट एट द सेम टाइम इससे घबराना नहीं। परमात्मा ने वो टूल तुम्हें दे के ही भेजा है खुद तक आने के लिए। अटेंशन का धागा तुम्हारे पास है, रस्सी, उसी के सहारे तुम्हें उतरना है अपने अंदर।
तो शून्य के साथ जीने का एक नया अंदाज आ जाता है। एक काम किया किया किया, थोड़ी देर बस बैठ गए, अंतर जगत के भ्रमण में आ गए, कर लिया, निपटा लिया। तभी तो मैं कहता जरा, जिस दिन तुम 50 के पार दृष्टा में आओगे, उस दिन तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू होगी। जब तक तुम भोगता हो, जब तक तुम ज्ञाता हो, तब तक तुम 50% पहुंचे, लेकिन जिस क्षण दृष्टा हुए, तो दृष्टा तो अब मन का होता है ना इंसान, उस क्षण तुम अपने अंतर में प्रवेश हो गए। तो उस अंतर की भी परतें हैं तुम्हारी, विचारों की हैं, भावनाओं की हैं, अहंकार की परतें हैं। वो सब भेद के फिर अंदर जाता है, तो उसके बाद फिर सब दृश्य गायब। और जब तक दृश्य दिखते हैं, तब तक दृष्टा का रोल है। विचार दिखते हैं, दृष्टा का रोल है। भावनाएं दिखती हैं, दृष्टा का रोल है। अहंकार दिखता है, अपना अहंकार खुद को दिखता है। जब सब शून्य हो गया, दृश्य शून्य होगा, तो दृष्टा का ड्यूटी खत्म। फिर यहाँ जो परमात्मा मिलता है, इतना अनमोल है। जो भी वहां मिले इतना अनमोल है, तुम खुद कहोगे क्यों व्यर्थ में मैंने जीवन बाहर गंवाया, और कितने दिन और गंवाती जीवन, तो भी पहुंचना तो कहीं नहीं था, और 2 साल गंवा लो तो भी